पर्सन है जिन्होंने अभी तक लगभग 12 मीटअप ज्ञान कमाओ का अटेंड कर चुके हैं। यार जो चीजें दिखाई जा रही क्या वो सच में सच है? ये पर्सन आपको मुझसे अच्छा बता सकता है कि मीटअप क्यों अटेंड करना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं मीटअप को एक लाइन में एक्सप्लेन करो तो आपके बिजनेस को 10x लेवल पर ले करके जाती है, देन आपको मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट मीटअप पे हमें फिर से आना है। अगर आप मीटअप अटेंड करोगे तो आपकी इनकम नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये बेसिकली नॉर्मल पॉडकास्ट है, और पॉडकास्ट उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी ज्ञान कमाओ मेंबर है, ठीक है। एंड बेसिकली इस पॉडकास्ट के मीडियम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो मीटअप होते हैं ज्ञान कमाओ के, जितने मीटअप होते हैं, चाहे वो ट्रिप होती है, चाहे वो जीवीएम होते हैं, चाहे कोई भी मीटअप होता है, वो हम क्यों कराते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये कराने से क्या फायदा, बेनिफिट क्या है एंड इसके एडवांटेज क्या है, और जो लोग इस मीटअप में आते हैं उनको उनके क्या रिजल्ट निकले, ठीक है। तो मेरे साथ एक पर्सन है जिन्होंने अभी तक लगभग 12 मीटअप ज्ञान कमाओ का अटेंड कर चुके हैं 2-3 साल के अंदर, और कंपनी में ऑलरेडी लगभग 15 से 16 मीटअप हो चुके हैं, ठीक है। मीटअप एंड ट्रिप दोनों मिला के 15 से 16 मीटअप ट्रिप हो चुके हैं, एंड उनमें से 12 अचीव कर चुके हैं। एंड कुछ मीटअप थे इन्होंने आने से पहले कुछ मीटअप हो चुके थे, उसके बाद हर एक मीटअप इन्होंने अटेंड किया है, टारगेट हिट किया है। और ऐसा क्या रीजन है, इन्होंने जब से ये कंपनी में आए, जब से इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, पहले मीटअप के बाद इन्होंने हर एक मीटअप अटेंड किया, और आज कंपनी में 18 लाख से भी ज्यादा की इनकम जनरेट कर चुके, ठीक है। तो इस वीडियो के मीडियम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मीटअप क्या होते हैं, क्यों कराते हैं हम लोग, कंपनी इतना खर्च क्यों करती है, और छोटा टारगेट देके आपको इतने बड़े सरप्राइजेस क्यों देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ऋतिक, फाउंडर CEO ज्ञानकमाओ.com। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्जुन अपने बारे में बताइए, और दूसरा उसी में ये बताइए कि अभी तक कंपनी में 16 मीटअप हो चुके हैं, उनमें से तुमने 12 मीटअप एंजॉय किए, अटेंड किए, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी इतनी क्यों, और ये कोई चॉइस थी या फिर मजबूरी? देखो, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अर्जुन पटेल है, और अभी तक मैंने ज्ञान कमाओ से 12 मीटअप क्वालिफाई कर चुके हैं, और करंट में मेरी 18 लाख से भी ज्यादा की इनकम है। तो देखो, जब मैं मीटअप पे जाना स्टार्ट किया ना, वहां का सर जो इन्वायरमेंट था, वहां से जब लोगों से मिलते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। अच्छे अच्छे, आपने तो एक चीज सुनी होगी, जैसे लोगों की संगत पे आप रहते हो वैसे इम्पैक्ट आता है। तो वही मीटअप पे जब मैं गया, वहां से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आई, राइट। मेरी पहले जो स्टार्टिंग की अर्निंग थी ना, वो बहुत ही डाउन थी। अच्छा। बोले तो 18,000 रुपए मेरी स्टार्टिंग में इनकम थी। लेकिन जैसे सर मेरा फर्स्ट मीटअप हुआ, उसके बाद जो मेरी इनकम थी नेक्स्ट मंथ ही 50,000 क्रॉस हो गई। तो वहां से मुझे क्या मिला, सीखने को मिला कि भाई कैसे इनकम को बूस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जो हमसे अप लेवल के होते हैं, राइट। तो काफी चीजें सीखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, शुरुआत तो हमने मजबूरी में किया था, बट अब मजा आ रहा है। और अगर मजबूरी होती तो 1-2 मीटअप में आप उसके बाद रुक जाते हैं। जी जी। अभी 12 मीटअप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ, तो डेफिनेटली आपकी चॉइस है। तो अर्जुन भाई, अब ये बताइए कि आप जब फर्स्ट मीटअप में आए थे तब आपका माइंडसेट क्या था? आप सिर्फ घूमने के लिए आए थे, एंजॉयमेंट करने के लिए आए थे, चलो, या फिर ऐसे देखने के लिए आए? मैं सच कहूं तो यार, जो मेरा फर्स्ट मीटअप था ना सर, सच से दिल से बोलूंगा, मैं तो देखने आया था कि यार क्या होता है, चलो देख लेते एक बार मीटअप पे जा करके कैसा माहौल है, राइट। एक तरह से बोला जाए तो रियलिटी चेक करने आया था। अच्छा। बट जब वहां पर मैंने गया, भाई पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया, राइट। जो चीजें लगती थी ना क्या सच में रियल है, सारी चीजें लोग दिखाते थे कि भाई इनकम कर रहे हैं, वहां पर देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई, जो चीजें लोग दिखाते हैं ना वो सच भी होती हैं भाई। तो मैंने एक तरह से बोला जाए ना, ग्राउंड रियलिटी चेक। भाई मैं सच कहूं तो ज्ञान कमाओ का काफी नाम सुना था, राइट। लेकिन नाम सुनने से क्या मतलब होता है, जब आप सामने से रियलिटी चेक करते हो ना, तब जब हमको बिलीव होगा, राइट, तभी तो कोई और हम पर बिलीव करेगा, राइट। तो एक तरह से सच बोला जाए तो सर, मैं चेक करने गया था उस मीटअप पे कि यार जो चीजें दिखाई जा रही क्या वो सच में सच है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा मीटअप में? सच कहूं तो वो मीटअप और आज के 12 मीटअप देख लो आप। पहला मीटअप ही मुझे इतना मोटिवेट किया कि भाई आज 12 मीटअप क्वालिफाई कर दिया सर मैंने। यस, देखो यार, मीटअप होते हैं कि आप लोग आओ, चीजें सीखो, अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड अर्जुन भाई आपके सामने रियल एग्जांपल है। 12 मीटअप अभी तक क्वालिफाई करने के बाद, पूरे अटेंड करने के बाद, ये पर्सन आपको मुझसे अच्छा बता सकता है कि मीटअप क्यों अटेंड करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि ज्ञान कमाओ में कुछ नॉर्मल मीटअप होते हैं, गैदरिंग होती है, कुछ ज्ञान कमाओ बर्थडे मीटअप होते हैं जो साल में एक बार आई थिंक होते हैं, और कुछ ट्रिप वगैरह होती है, एंड कुछ एडवेंचर होते हैं। तो इन सबका कोर पर्पस क्या है? देखो, मैं सच कहूं ना तो जैसे ज्ञान कमाओ का बर्थडे मीटअप होता है, राइट, तो वो ना हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाता है। स्टेज पे हम जाते हैं,
जब हमारे हाथ में ट्रॉफी होती है, हाँ। तो उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जो ट्रिप्स होती है ना सर, वो हमारे जो मतलब जो लीडर्स है ना, उनसे हमारी बॉन्डिंग बनाते हैं, राइट। कई बार क्या होता है भाई, जिससे हम कॉल पे बात करते हैं वो बंदा सामने से मिलता है ना, तो उससे हमारी एक बॉन्डिंग बनती है, एक अच्छा रिलेशन मिलता है। एंड ट्रिप्स और मीटअप से काफी चीजें हम नई नई सीखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात, जब ट्रिप्स में जाते हैं तो नई नई जगह पे एक्सप्लोर करते हैं। और आपने सुना ही होगा, जब नई जगह पे जाओगे तो नई नई चीजें सीखोगे। तो ट्रिप्स से ये बेनिफिट मिलता है। और मीटअप की बात करूं तो यार, मीटअप से काफी चीजें सीखने को मिलती है सर। अगर मैं आपसे बोलूं मीटअप को एक लाइन में एक्सप्लेन करो, जी जी, तो क्या बोलोगे? देखो, मैं एक लाइन में अगर बोला जाए ना, तो मीटअप जो हमारा पुराना वर्जन होता है उसको अपग्रेड करवा देता है। नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, ऐसी चीजें हमारे अंदर बिल्डअप होती हैं जो चीजें हमने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। एक बोलते हैं ना, अपने अंदर का पुराना वर्जन है, हाँ। और नए वर्जन को अपग्रेड करना। फोन का तो सुना ही होगा। तो एक तरह से जो मीटअप होते हैं ना, वो हमारे पुराने वर्जन से नए वर्जन को अपग्रेड करवाता है। तो आपके बिजनेस को 10x लेवल पर लेकर के जाती है, देन आपको मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट मीटअप पे हमें फिर से आना है। जब आप मीटअप में जाते हो तो पहली चीज आपको क्या हिट करती है? लाइक एनवायरनमेंट, एनर्जी? भाई सच कहूं तो जब आप मीटअप पे जाते हो ना, वहां का जो माहौल होता है सर, इन्वायरमेंट होता है, वो ऐसी एनर्जी देता है ना कि दिल करता है कि यार बार बार आऊं, बार बार आऊं, तो बार बार आते रहे। हाँ, बार बार आते रहे। और वहां पे यार सच कहूं ना, तो कुछ अच्छे अच्छे सर अपन ट्रेनर बुलाते हैं ना, तो वो ऐसी चीजें सिखाते हैं जो पूरे माइंड को ट्रिगर करती है। वो चीजें कभी भूलती नहीं। करेक्ट है। जो अपन लाइक नॉलेज तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, भर भर के नॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जो आपको लाइव नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो आपके लाइफ में मतलब हमेशा माइंड में फिट रहता है। आप यूट्यूब ओपन करके देखो, एक वीडियो देखो, 2 घंटे वीडियो देखो, 4 घंटे वीडियो देखो, बट वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। जब आप लाइव सुनते हो, लाइव एक्सपीरियंस लेते हो, लाइव आपको नॉलेज मिलता है, ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। वो ऐसा लगता है कि भाई लाइफ टाइम तक वो याद रहता है। तो मीटअप को अटेंड करना इसलिए जरूरी और हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हमारे जो लीडर्स है, जिन्होंने 40-50 लाख 1 करोड़ तक कमा चुके हैं, ठीक है, वो आपको लाइव ट्रेनिंग देते, सिखाते हैं। उनकी एनर्जी जब आप देखोगे ना, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि भाई आज ये बंदा मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, मैं भी कुछ टाइम बाद इस बंदे की जगह खड़ा होकर मैं भी ट्रेनिंग दूंगा। तो ये मोटिवेशन आपको लाइफ टाइम तक रहता है, ठीक है। तो आपको मीटअप अटेंड करने का पर्पस ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो मीटअप अटेंड करना इसलिए और ज्यादा जरूर होता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, जब मेरा पहला मीटअप था ना, तो मैं लोगों की भीड़ में पीछे बैठा था सर, राइट। तो मैं लोगों को देखता था यार कि कैसे मैं फ्रंट सीट तक आऊं, राइट। तो वो वही चीज मेरे माइंड में सर ट्रिगर कर गई कि यार जो मेरे सीनियर थे उस टाइम पे, वो आगे एक अच्छी सीट पे बैठे थे और मैं पीछे लोगों की भीड़ पे था। तो मैं ये सोचता था उस सीट तक कैसे जाऊं, और आज आपने देखा होगा सर, फ्रंट से रो पे बैठता हूं। करेक्ट, राइट। तो यही चीजें हमें मोटिवेट करती है मीटअप पे जाने के बाद। अगर ये बंदा फ्रंट रो पे बैठा है, इसका मतलब साफ है कि भाई बंदे वो लीडर बने, लीडर है, उसकी अच्छी खासी इनकम है। अच्छी खासी इनकम है कि मतलब बैंक में पैसा आया, सीधी बात। अच्छा, एक और चीज बताइए कि लोग बोलते हैं मीटअप से नेटवर्किंग बढ़ती है, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए सही है कि गलत? देखो, मैं सच कहूं तो नेटवर्किंग बढ़ती है भाई। आप ना ऐसे एनवायरनमेंट पे जाते हो जहां पर लोग सिर्फ लर्निंग की बात नहीं करते भाई, अर्निंग को कैसे बूस्ट करना उसकी भी बात होती है। और सर ऐसा नॉलेज लोग देते हैं ना जो पर्सनली किसी से शेयर नहीं करते ऐसे, राइट। कॉल पे तो हर एक इंसान से बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन वो बंदा जब पर्सनली मिलता है ना, वो अपने सीक्रेट शेयर करता है। तो जो मीटअप पे हम जाते हैं, नेटवर्किंग तो होती है, साथ में हमारी उस पर्सन से अच्छी बॉन्डिंग होती है। और आपको भी पता होगा सर, जब किसी से हमारी अच्छी बॉन्डिंग हुई, तभी हम अपने सीक्रेट उस पर्सन से शेयर करते हैं। वो आपको चीजें बताएगा कि भाई वो कहा इस मीटअप में किस तरीके से आया और क्या सीक्रेट उसने यूज किया, क्या फॉलो करते हैं जिससे वो इनकम बढ़ रहा है। और एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, कई बार क्या होती है, हमारे अंदर कुछ काम करने जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट। तो वो पर्सन भी सेम काम कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी वो पर्सन देता है, राइट। तो नेटवर्किंग के साथ साथ क्या होती है, हमारे एक तरह से मीटअप बोला जाए तो प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करते हैं, जिनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। करेक्ट। एंड मीटअप के बाद, अच्छा मीटअप के बाद तुम्हारी लाइफ में पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस आया, लाइक कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग?
देखो मैं सच कहूँ ना तो कॉन्फिडेंस सर नेक्स्ट लेवल का बड़ा है, राइट। पहले मैं ना स्टेज में जाने से, कोई क्वेश्चन कर लेना तो बोलने से डर लगता था कि पता नहीं क्या पूछ ले रहा है। तो ना मीटअप ने ना मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। आज मेरे से कोई कुछ भी बोले, कॉन्फिडेंस से आंसर देता हूँ सर। जब आप मीटअप में जाते हो, आपको स्टेज पे जाते हो, ट्रॉफी मिलती है, तो ये मैं एक्साइटमेंट समझूं या फिर लॉन्ग टर्म विजन समझूं? देखो उस टाइम पे जो एक्साइटमेंट रहता है ना, वो पूरा आपको लॉन्ग टर्म का विजन क्लियर करवाता है, राइट। आपने एक चीज तो सुनी होगी, जो चीजें हम मैनिफेस्ट करते हैं वहां पर जो हमें कॉन्फिडेंस आता है, वही चीजें हमारी आज की जो सिचुएशन है उसको अपग्रेड करने के लिए मजबूर करता, पुश करता है, राइट। मीटअप पे ना आप जिस लेवल पे हो उससे बड़े लेवल के लोग भी आते हैं, तो उनकी पोजीशन के लिए मोटिवेट करता है कि यार अभी मैं इस लेवल पे हूं, उनको देख करके फील करेगा यार मुझे उस लेवल पे जाना है, उस बंदे के जैसे बनना है। तो ये चीजें पुश करती हैं भाई कि भाई इस लेवल से इस लेवल पे जाना है, सच कहूं तो सर। बिल्कुल। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मीटअप से आपकी इनकम का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप मीटअप अटेंड करोगे तो आपकी इनकम नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है। चाहे मीटअप हो, चाहे कोई ट्रिप हो, किसी भी चीज में बात कर रहा हूं। सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब मेरा पहला मीटअप था मैंने आपको बताया मेरी इनकम कितनी थी, सिर्फ 8 से 18,000 के बीच में। और एक मीटअप के बाद ही मेरी इनकम 50,000 हो गई थी, और आज देखिए 18 लाख हो चुकी है। तो मीटअप भाई आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ये एक्चुअली रियलिटी है। जब आप पे कोई मीटअप अटेंड करते हो, मेरे पास से ऐसी कई स्टडी है, कई केस स्टडी है जिन्होंने मीटअप सिर्फ मजबूरी में आए थे कि चलो भाई देखते हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए भाई कंपनी जेन्युइन है नहीं है। बट आज वो लोग मेरे से अभी भी कनेक्ट हो, और अभी भी जिस तरीके से अर्जुन ने 12 मीटअप क्वालिफाई किए, कुछ लोगों ने 10 किए हुए हैं, कुछ लोगों ने 12 किए हुए हैं, कुछ लोगों ने 15 किए हुए हैं, ऐसे काफी मेरे पास कॉन्टेक्ट में लोग हैं। और जो एनर्जी मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है, वो पहली चीज की आपको कंपनी से हमेशा कनेक्ट रखता है। उनको पता है कि यार ऋतिक सर ने, या ऋतिक सर मिले थे, हमारी जो बातचीत होती है, हमारा जो कनेक्शन होता है, वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। आप ये बताइए, जब आप मीटअप में आते हो, जब कंटेंट क्रिएट करते हो, वीडियो वगैरह बनाते हो, फिर उनको सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हो, तब आपको उनसे कुछ बेनिफिट हुआ है, या फिर कोई क्लाइंट मिला है, या फिर कोलैबोरेशन, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिली है? तो सर जब हम मीटअप पे जाते हैं तो वहां पे हम बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं। और मेरा तो भाई हमेशा से यही मोटिव रहता है कि सर कम से कम इतना कंटेंट बना लो जिससे 3 महीने तक उस कंटेंट को मैं यूज कर पाऊं। और वही कंटेंट दिखा दिखा करके सर मैं बहुत सारी लीड जनरेट करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो मैं कंटेंट बनाता हूं ना, वो मेरे काम आता है ट्रस्ट बिल्डअप पे। हमारे बिजनेस में सर अननोन लोग आते हैं, राइट। और अननोन लोग बिलीव कैसे करेंगे जब उनके सामने कुछ प्रूफ होगा। वहां पर ट्रॉफी मैं दिखाता हूं लोगों को, आपके साथ की फोटो होती है, अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ की फोटो होती है। ये सारी चीजें ना ट्रस्ट बिल्डअप पे काम पे आती है सर। कोई भी अननोन पर्सन है जब ये सारी चीजें देखता है ना, तो आसानी से ट्रस्ट करता है कि नहीं भाई बंदा जेन्युइन है। करेक्ट। और एक और चीज मैं बताऊं कि देखो अर्जुन, आपने देखा होगा कि लोगों का सिर्फ माइंडसेट ये होता है कि जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपके फैमिली रिलेटिव लोगों को लगता है कि यार ये पता नहीं बंदा क्या कर रहा है, मतलब कि घर बैठे पैसा कैसे कमा रहा है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लोगों को ये माइंडसेट है। लोगों को ये लगता है जब तक भाई बंदा घर से बाहर नहीं निकलेगा, 8-10 घंटे की जॉब नहीं करेगा, तब तक पैसा नहीं कमा सकता। ये आज की डेट में सब लोगों का माइंडसेट है। बट उनको नहीं पता कि ऑनलाइन बिजनेस भी पैसे कमाया जा सकता है। जब आप पे लोगों के साथ आप वैसे बैठते हो और उनको पता चलता है कि ये बंदा मीटअप में गया था, इसको स्टेज पे ट्रॉफी मिली है, सर्टिफिकेट मिला है, और जब आप वो अपनी फैमिली को देते हो, पेरेंट्स को देते हो, रिलेटिव देखते हैं घर आपके, आप स्टोरी वगैरह डालते हो, तब आपके रिलेटिव का या फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? मैं सच कहूं सर, तो जब फर्स्ट टाइम मुझे ट्रॉफी मिली थी ना, उसी दिन से मेरे पेरेंट्स मुझ पे बिलीव करने स्टार्ट किए। पहले मैं वीडियो बनाता था, राइट, कंटेंट शूट करता था, तो मेरे घर वाले पता क्या बोलते थे, घर से काम करता सर, तो घर वाले बोलते थे पता नहीं क्या हो गया है इसको, पागल हो गया, अपने कमरे में घुसा रहता है, राइट, पता नहीं इसका क्या होगा। बट सर सच कहूं तो जिस दिन मैंने ट्रॉफी ला करके अपने पेरेंट्स को दिखाया था, उसी दिन से उनका जो ट्रस्ट था, माइंडसेट का पूरा चेंज हो गया था। उनको लगने लगा था कि नहीं, हाँ यार हमारा लड़का सही डायरेक्शन पे जा रहा है। एंड दूसरी चीज, उस ट्रॉफी को मेरे जो पापा थे ना, मेरी मम्मी थी, जब मेरे रिलेटिव कोई भी आते थे ना, उनको दिखाते थे ये ट्रॉफी मिली है। तो जब मुझे उस दिन दिखाए लोगों को ना, जब मुझे नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आई कि यार अब सही डायरेक्शन पे मैं कर रहा हूं, तो उस दिन से सर मुझे कॉन्फिडेंस आया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पेरेंट्स उसी दिन से सर मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगे। अच्छा, आपने जैसे कि आपने फैमिली का बोला, रिलेटिव का बोला, एंड ये जो चीजें हैं, मीटअप क्या हेल्प करता है आपको अपने क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड करने में?
बिल्कुल डेफिनेटली करता है सर। हमारे भाई जो हमारा बिजनेस है वो अननोन लोगों से ही तो बात करते हैं हम लोग, और अननोन लोग को ट्रस्ट दिलवाने के लिए कुछ तो चाहिए सर, प्रूफ। आज के डेट में हर एक इंसान प्रूफ मांगता है, राइट। अगर आपने बोला कि मैं इतनी अर्निंग किया हूं, तो वो बोलेगा भाई प्रूफ दिखा मुझे। और अगर आपने मीटअप किया तो आपके पास ट्रॉफी रहेगी, कंटेंट रहेगा। इतना बहुत होते हैं सर किसी भी इंसान को ट्रस्ट दिलाने के लिए। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, इसमें ट्रस्ट तभी होगा जब आप वहां से कंटेंट शूट करके लाओगे, राइट। पता चले सिर्फ आप वहां पे जा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, तो भाई ट्रस्ट नहीं होगा। तो आपको वहां पर ना एक विजन लेकर के जाना है। यस बिल्कुल। देखो आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है, आपको 4 दिन 5 दिन 3 दिन ये लिमिटेड टाइम होता है। इसमें आपको एक नेटवर्किंग बनानी पड़ती है, लोगों से सीखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आपको टाइम निकालना पड़ता है कंटेंट क्रिएट करने में, क्योंकि आपके पास लग्जरी लाइफ होती है। 3 दिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री स्पॉन्सर ज्ञान कमाओ की तरफ से आप ट्रिप एंजॉय करते हो। और उन ट्रिप में अगर आप सिर्फ लोगों के साथ मस्ती करते रहोगे और काम पर फोकस नहीं करोगे, काम इन द सेंस कि आप कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे, तो भाई वो मीटअप बेस्ट है। ट्रिप में जा रहा है, कोई मीटअप में जा रहा हो, कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। आप यहाँ पर लोगों से मिलते हो, लोगों से फीडबैक लेते हो, आपकी डाउनलाइन भी आती है, उनसे आप फीडबैक वीडियोस जनरेट करवाओ। अगर आपको लगता है कि भाई कोई अननोन पर्सन है, उससे भी आप फीडबैक वीडियो बनवा सकते हो कि कंपनी के बारे में, या फिर उसके साथ नॉर्मली इंटरेक्ट कर सकते हो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो मीटअप रखने का हमारा पर्पस यही होता है, मेन मोटिव यही होता है कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड करो, लोगों से सीखो कि आपको इस सिचुएशन में जब आपको ये कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करते हो, आपको कोई ये ऑब्जेक्शन आता है तो उस तरीके से किस तरीके से हैंडल करते हो। तो जब आपके पास काफी लोग होते हैं तो आपके पास अलग अलग आपके पास रिस्पॉन्स आने लगते हैं कि भाई ये बंदा इस तरीके से काम करता है, ये बंदा इस तरीके से काम करता है, ये बंदा इस तरीके से काम करता है। और जब ये चीजें आपको पूरे रास्ते खुले मिलते हैं कि भाई इस तरीके से भी काम होता है और काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है भाई को, आपके पास मल्टीपल आइडिया आ जाते हैं कि आपको किस तरीके से काम करके नेक्स्ट मीटअप को जल्द से क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको लोगों से सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पर लोगों की स्ट्रेटेजी जानने का मौका मिलता है कि किस तरीके से वो लोग एक महीने में 2 लाख 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं, आप हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आप उस सराउंडिंग में अगर जो 1 लाख रुपए कमाने वाले अगर एक महीने भी उस सराउंडिंग में रहोगे ना, तो आपका माइंडसेट भी उसी टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, और ये होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा अर्जुन भाई, जिन लोगों को कंफ्यूज होता है कि इस मीटअप में या फिर ज्ञान कमाओ की ट्रिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? बस एक ही लाइन में इसका आंसर देना चाहूंगा, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हो, लॉन्ग विजन लेकर के, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, तो डेफिनेटली आपको मीटअप पे जाना चाहिए। और एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा भाई, देखो अगर आप मीटअप पे जाते हो ना, तो एक विजन लेकर के जाया करो। आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मीटअप पे मुझे एंजॉय करना है, मस्ती करना है। नहीं, आप एक विजन लेकर के जाओ कि भाई मैं वहां जा रहा हूं तो वहां से कुछ लेकर के आऊंगा, अच्छा अच्छा कंटेंट बना के लेके आओ, राइट, प्रमोशन मटेरियल लेके आओ, और ऐसी चीजें वहां से क्रिएट करके लाओ जो आपको ना नेक्स्ट 2 से 3 महीने तक काम दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, मीटअप पे ना सच कहूं तो दिल से बोल रहा हूं, उस मीटअप का ना फायदा उठाना जानो। कंपनी आपके ऊपर इतना खर्चा कर रही है, 40-50 लाख कंपनी खर्चा कर रही है, किसके ऊपर कर रही है? हमारे लिए कर रही है कि हमारी ग्रोथ हो, राइट। और उसी चीज का अगर हम लोग फायदा नहीं उठाएंगे, राइट, सिर्फ मस्ती करने में टाइम स्पेंड कर देंगे, तो यार कंपनी का कहीं ना कहीं लॉस है, साथ में हमारा लॉस है। तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार, कंपनी अगर आपके ऊपर कुछ करना चाह रही कि आपकी ग्रोथ हो, तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान दो। अगर इस चीज का ध्यान दोगे तो जो आपकी ग्रोथ है 10x लेवल पे हो जाएगी, हो सकता है 100x लेवल पे हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। और लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई ट्रिप में जा रहे हो, और ट्रिप में या फिर किसी मीटअप में जा रहे हो, और अगर आप वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इससे अच्छा मत आओ, आप घर पर बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ट्रिप में आ रहा है तो कंटेंट क्रिएट करना सीखो, कंटेंट बनाओ। आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप अगर 3 महीने 4 महीने भी घर बैठे हो ना, तो आपके पास अपलोड करने के लिए या पर आप अपने लोगों को फॉलोअप लेने के लिए, स्टोरी डालने के लिए, प्रमोशन करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, प्रमोशन मटेरियल होना चाहिए, जिससे आप लोगों को एंगेज कर सको, राइट। तो ये चीजें जितना हो सके उतना आप करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं बस हम जाएंगे और एंजॉय करके जाएंगे, अगर आपका ये माइंडसेट है कि भाई कंपनी का ये टारगेट हिट किया था तो उसके बदले हमें ये ट्रीट मिल रही है, या फिर हमें उसके बदले ये मीटअप मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको मीटअप इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसमें कंटेंट क्रिएट करो, ठीक
ठीक है, लोगों से सीखो, लोगों से कुछ सीखो। ये इसलिए नहीं कि भाई आपको जाना है बस एंजॉय करना है आ जाना है, नहीं भाई साहब, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी मीटअप में या ट्रिप में जा रहे हो, एंजॉय करके वापस आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट ही नहीं है काम करने का। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके प्रूफ होते हैं लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने में कि भाई कंपनी जेन्युइन है, और आप जब भी मीटअप में जाते हो वहां से कुछ अलग चीजें सीख के आते हो। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी हमारा शिमला ट्रिप है, तो मैं चाहता हूँ जितने पर्सन शिमला ट्रिप में जा रहे हैं सभी लोग कंटेंट क्रिएट करो। एंड इनफैक्ट मैं तो इतना बोलूंगा कि आप ब्लॉगिंग भी करो, ठीक है। आप घर से जब निकल रहे हो तो आपके पास 3 से 4 दिन की ब्लॉगिंग होनी चाहिए, उसमें से काफी ज्यादा चीजें निकल आती है, प्रमोशन चीजें निकल आती है, जिसको आप प्रमोट करके लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। सोशल मीडिया पे जितने लोग आपको देख रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं और सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ मेरे भाई, कंटेंट को क्रिएट नहीं कर रहा हो। वहां पर जाकर आप कंपनी आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी देती है, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट में आपको चीजें समझ आ चुकी हैं कि मीटअप ट्रिप क्यों हमें क्वालिफाई करनी चाहिए, क्यों हमें अटेंड करना चाहिए। अगर आप एक मीटअप या क्वालिफाई करते हो तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगी कि भाई आपको नेक्स्ट भी करना है, और ये चीजें कंटिन्यू होती है। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आएगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दो जो ज्ञान कमाओ के मीटअप को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ताकि उनको मोटिवेशन आए, वो मोटिवेशन से वो आगे बढ़ पाए। एंड गाइस, अगर ये वीडियो से आपको काफी चीजें सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।